Hey guys, today's topic is about the edited syllabus in your 10th standard science A book. ओके सो हम लोग एक एक पेज वाइज जाते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे सेल्फ स्टडी होगा या लैब वाला चीज़ होगा वहाँ पे मैं तुम लोग को बता दूंगा, बाकी सब तो तुमको कट ही करना है. ठीक है. सो बोर्ड ने तुम्हारा 25% सिलेबस एज पर देम उन्होंने कट किया है, बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कुछ कुछ सिलेबस है ना सेल्फ स्टडी करके दे दिया है या लैब वाला वर्क करके दे दिया है. सो मुझे लगता है वो तुमको पढ़ना चाहिए. ठीक है. और जो डेफिनेटली कट है वो तो छोड़ सकते हैं. ओके. सो जहाँ जहाँ पे ये क्रक्स है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमको बचना है वो मैं तुम लोग को बता दूंगा यहाँ पे. सो हम पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक एक बार स्कैन करने वाले हैं पेज टू पेज. ओके, लाइन टू लाइन जो भी है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द वीडियो फॉर अ वाइल एंड अपना टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, अपने सामने रखो. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे, विच इज़ ग्रेविटेशन. और यहाँ पे आपको सीरियसली देखो, सिंपल है, यूज़ ऑफ आईसीटी कट कर देना है. हर एक इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट कट है. अब नाउ आई एम वंडरिंग वाई दे हैव डन दिस. ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता था, बट ठीक है, लोड कम करने के लिए इन्होंने कर दिया है. बट ऐसा है कि इन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत किया है सब कुछ करने के लिए, फिर इनको कट क्यों किया है मुझे नहीं पता. ठीक है. देन नेक्स्ट आपको कट करना है ये पूरा ट्राई दिस अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स. यू हैव टू कट इट आउट. ओके, आई वुड रिकमेंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे एक डेफिनेशन है, वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. ठीक है. सो ये आप पढ़ लो. देन नेक्स्ट वाला इज अगेन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. ये है पेज नंबर 4 पे, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जोहानस केपलर, वो आपको उड़ा देना है. देन आपको नेक्स्ट वाले पेज पे, पेज नंबर 5 पे, ये आपको यूसीएम जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये आपको निकाल देना है. और यहाँ पे सावधान, ये देखो यहाँ तक कट करना है, इसके बाद ये आपको लिखना है. देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर. ठीक है, ये 1 मार्क के लिए पूछ सकता है ना. सो यहाँ तक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक, जो यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वहाँ तक ही कट करना है. ये बीच में जो 3 सेंटेंस है आपको बचाना है, फिर आपको यूज़ योर ब्रेन पावर उड़ा देना है. नेक्स्ट वाले पेज पे, पेज नंबर 6 पे, यूज़ योर ब्रेन पावर आप स्ट्राइक ऑफ कर दो बिंदास. नो महिंद्रा एंड नो विराट इन आर सिलेबस नाउ. नेक्स्ट वाले पेज पे, पेज नंबर 7 पे, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन हाई टाइड लो टाइड का, वो निकाल दो. देन पेज नंबर 9 पे, ये आपको सेल्फ स्टडी है. सो आई वुड रिकमेंड दैट मास एंड वेट के बीच में एटलीस्ट डिस्टिंग्विश जो 2 मार्क का है ना, वो आप प्रिपेयर कर लो. मास एंड वेट के बीच में डिस्टिंग्विश 2 मार्क का है, वो आप प्रिपेयर कर लो. ओके. पेज नंबर 9 का ये लास्ट पैराग्राफ आप स्ट्राइक ऑफ कर लो कॉलोक्वियली. राइट, वेट इज इक्वल टू मास इंटू 9.8. यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर कट नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे, इसको सॉल्व करो, आई वुड रिकमेंड. देन ग्रेविटेशनल वेव्स आपको कट कर देना है, आइंस्टाइन बाबा. ठीक है. सो आपको ये निकाल देना है. बाय द वे, लीगो जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेटरी है. इट्स अ मिरेकल, बट दे हैव कट इट ऑफ फ्रॉम द सिलेबस. देन नेक्स्ट वाला पेज नंबर 11 पे, डू यू नो, आप स्ट्राइक ऑफ कर लो. देन पेज नंबर 14 पे, डू यू नो वेटलेसनेस, स्ट्राइक ऑफ कर लो. लेसन नंबर 2, कैन यू रिकॉल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड ऑल, ये स्ट्राइक ऑफ कर लो. डॉबर्नर्स ट्राइड्स में एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको पहला वाला एग्जाम्पल लर्न करना है, और सेकेंड एंड थर्ड नॉट रिक्वायर्ड. ओके. और फर्स्ट वाला इजी भी है, LINAK वाला. पेज नंबर 17, डू यू नो एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाला टेबल स्ट्राइक ऑफ कर लो. ओके. वैसे भी दे डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू के लॉ ऑफ ऑक्टेव का आप पूरा टेबल ड्रॉ करोगे. सो नो मैटर, डजेंट मैटर. पेज नंबर 18, दिमित्री मेंडलीव, स्ट्राइक ऑफ.
Page number 19, think about it, strike off. Page number 20, use your brain power, strike off. Page number 21, position of elements in periodic table, strike off, use your brain power. ओके उसमें से भी मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड वाला आपको एक बार देखना ज़रूर चाहिए, इट्स इंटरेस्टिंग. ओके यूज़र ब्रेन पावर में फर्स्ट और सेकंड वाला जो है एक बार देखना चाहिए. देन नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे कैन यू टेल, ये आपका सेल्फ स्टडी के लिए है. सो एक बार आपको देखना है ज़रूर. ठीक है, कट कर लेना है आपको, बट एक बार ज़रूर देखना, एक बार ज़रूर देखना. ठीक है, जो भी सेल्फ स्टडी वाला या लैब वाला मटेरियल है एक बार ज़रूर देखना है. सो कैन यू टेल फॉर सेल्फ स्टडी, वहाँ पे लिख लो SS. डू यू नो, स्ट्राइक ऑफ. कैन यू टेल पेज नंबर 23 पे सेल्फ स्टडी. पेज नंबर 24 थिंक अबाउट इट का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. थिंक अबाउट इट का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक बार देख लेना, बस एक बार देख लेना. फोर्थ और फिफ्थ में से ये लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सोचो, दिमाग लगाओ. थिंक अबाउट इट में 5 थे, 5 को कट नहीं किया, राइट. तो पहले 3 को कट किया. ओके सो मतलब चौथे और पाँचवें में से कुछ ना कुछ पूछ सकता है. चौथे और पाँचवें में से कुछ ना कुछ पूछ सकता है, जो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया. Then next page number 27, internet my friend, strike it off. Next page, page number 28, do you know, strike off. Chapter number 3, can you recall, और ये पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है केमिकल रिएक्शन, स्ट्राइक इट ऑफ. ओके नेक्स्ट टेबल है 3.1, उड़ा दो उसको, ऐसे भी इजी था. Then next page, page number 31, find out. So we need not find out now, उड़ाओ. Then next page, page number 33, ये ट्राई दिस जो है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट वाला रिएक्शन. ओके 9th स्टैंडर्ड में भी था, तो मेरे को नहीं लगता ये आएगा. इन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये होगा. सो फिर भी एक बार देखना चाहिए, सेल्फ स्टडी है तो. ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है. ओके नीचे पेज नंबर 33 पे डू यू नो और फाइंड आउट, स्ट्राइक इट ऑफ. पेज नंबर 35 पे यूज़ योर ब्रेन पावर, तीनों के तीनों 1, 2 and 3, स्ट्राइक इट ऑफ. पेज नंबर 36 पे यूज़ योर ब्रेन पावर SS, सेल्फ स्टडी, मतलब एक बार ज़रूर देखना है. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछ सकता है. ओके एक रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कितना रिएक्टेंट है इसमें, कितना प्रोडक्ट बना, इजी है. पेज नंबर 37, ये जो रिएक्शन है एक्टिविटी के लिए पूछ सकता है, 1 मार्क के लिए समथिंग, सेल्फ स्टडी दिया है तो स्ट्राइक इट ऑफ. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. काकू 3 को गर्म किया तो काव काव, CaO + CO2, वेरी इजी बाय द वे. ओके एंड CO2 जो निकलेगा इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की. कैन यू रिकॉल, बिंदास उड़ाओ, स्ट्राइक इट ऑफ. पेज नंबर 37 का कैन यू रिकॉल निकाल दो. पेज नंबर 39 का ये प्रैक्टिकल के लिए है, पोटेशियम नाइट्रेट वाला जो है. सो एक ही बार देखना है, लर्न नहीं करना है. पेज नंबर 39 का यूज योर ब्रेन पावर, स्ट्राइक इट ऑफ. 39 का कैन यू टेल SS, तो एक्टिविटी बेस थोड़ा बहुत आ सकता है, तो एक बार ज़रूर देखना है.
पेज नंबर 41 डू यू नो, स्ट्राइक इट ऑफ, सीधा निकालो, कुछ नहीं आएगा, टेंशन नहीं। पेज नंबर 41 डू यू नो, निकाल दो। पेज नंबर 42 डू यू नो, निकाल दो। यूज योर ब्रेन पावर, निकाल दो। पेज नंबर 43 कैन यू टेल, सेल्फ स्टडी, सो एक बार तो बनता है। द नेक्स्ट 43 का डू यू नो निकाल दो। फोर्टी फोर सेल्फ स्टडी, फाइंड आउट वाला जो है सेल्फ स्टडी। फोर्टी सिक्स का ये जो प्रोजेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड सॉल्ट्स लेके लैब में टेस्ट करना, ओके, तो ये सेल्फ स्टडी के लिए है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप नोट्स में से ले सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता है इसमें से, मतलब दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ। चैप्टर नंबर 4 कैन यू रिकॉल, सेल्फ स्टडी है, 1 और 2, ठीक है। उसके नीचे जो ब्लैक में कट है वो सीधा स्ट्राइक ऑफ करो, जो रेड वाला है वो सेल्फ स्टडी है, जो ब्लैक है वो कट है, ओके। नीचे भी देखो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, सेल्फ स्टडी है, सो फोटो दिखा के वो पूछ सकता है बताओ ये क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक है या हीटिंग है। 48 थिंक अबाउट इट, स्ट्राइक ऑफ। 49 ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ स्टडी, 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, आ सकता है, एक बार देखना चाहिए, सेल्फ स्टडी वाले को एक बार देखना चाहिए। पेज नंबर 49 फाइंड आउट, एंड अगेन दैट इज इजी, 1 kWh मतलब 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, क्या बड़ा बात है उसमें, इतना क्या काटा है तुमने, 4 लाइन, isn't it? Page number 50 miniature circuit breakers which was very easy, strike it off। अच्छा, कितनों को लग रहा है कि इन्होंने इजी वाला काट दिया है, ठीक है, मेरे को बताओ नीचे कमेंट में, ओके, सो लेट्स वोट इट आउट, कितनों को लग रहा है कि इन्होंने इजी काट दिया ज़बरदस्ती, ओके। पेज नंबर 50 एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, सेल्फ स्टडी, मतलब फार्मूला बेस्ड, एक बार फार्मूला देख लेना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पर। (52) हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, स्ट्राइक इट ऑफ। 52 ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ स्टडी। पेज नंबर 57 गैल्वेनोमीटर, स्ट्राइक इट ऑफ। और इसमें काटने लायक कुछ भी नहीं था, पता है, गैल्वेनोमीटर बेचारा गरीब आदमी, इलेक्ट्रिक करंट दिखाता है और डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, काटो। 58 साइंटिस्ट माइकल फैराडे, स्ट्राइक इट ऑफ। 59 में ये पूरा सेल्फ स्टडी दिया है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। आई वुड रिकमेंड दैट यू प्रिपेयर अ डिस्टिंग्विश बिटवीन AC एंड DC करंट, और वहाँ से ही पढ़ लो, तो ये पैराग्राफ पढ़ने का टेंशन नहीं रहेगा, ओके। तो एक बार देखना चाहिए। ऐसे ही पेज नंबर 60 पे ये DC जनरेटर, स्ट्राइक इट ऑफ, ओके। हाउएवर सेल्फ स्टडी के लिए उन्होंने दिया है, तो जस्ट DC जनरेटर और AC जनरेटर का ना डिस्टिंग्विश आप प्रिपेयर कर लो, सो आपको इजी पड़ेगा, इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। DC जनरेटर में डिटो DC मोटर वाला ही डायग्राम आता है ना, स्प्लिट रिंग्स है। AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स है, राइट। DC जनरेटर डायरेक्ट करंट बनाता है, वो अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, ओके। सो एक बार जस्ट देखना चाहिए, ओके। अच्छा, अब DC जनरेटर इन्होंने ये सेल्फ स्टडी में कट कर दिया है, इट मीन्स दैट इस पर्टिकुलर चैप्टर से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक मोटर और AC जनरेटर
ओके इनका इम्पोर्टेंस खुद ब खुद बढ़ गया। ओके क्योंकि कंपटीशन से एक 5 मार्क वाला कम कर दिया है, 4 मार्क वाला कम कर दिया है, तो बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस मिलेगा, इजंट इट? सो इस चैप्टर से पक्का पक्का तुम लोग एसी जनरेटर अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ये प्रैक्टिकल के लिए है, हालांकि बहुत इजी है। ट्राई दिस 1 से लेके 7 तक प्रैक्टिकल, वेरी वेरी इजी। लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट, है ना। पेज नंबर 67 इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट उड़ा दो। पेज नंबर 69 आईसीटी, सारे आईसीटी और इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट उड़ा दिए, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उन्होंने उड़ा दिया है। पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 एग्जाम्पल नंबर 3, स्ट्राइक इट ऑफ। ओके सो इट मीन्स दैट ये कॉम्बिनेशन वाला जो क्वेश्चंस आएगा m इंटू एल और m इंटू सी इंटू डेल्टा टी वाला, सो उसके चांसेस ऑटोमेटिकली कम है, ठीक है। इट मीन्स दैट इस पर्टिकुलर लेसन में से अगर न्यूमेरिकल्स आएगा तो वो ए आ सकता है, ए, या डी आ सकता है, डी, ठीक है, या लिक्विड अमोनिया आएगा तो, ठीक है। और मतलब लिक्विड अमोनिया और सी जो है, बी और सी इतना चांसेस नहीं है, ओके बी और सी के इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही वाला इन्होंने एक सॉल्ड एग्जाम्पल में उड़ा दिया है, इजंट इट, ठीक है। सो ऐसे मैं अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऑफकोर्स पढ़ना सब है आपको, बट दिस इज माई गेस, ओके। सो ए और डी आने का चांसेस ज़्यादा है न्यूमेरिकल्स, ओके। सो लेसन नंबर 6 में एक्टिविटी 2 सेल्फ स्टडी के लिए है, बहुत इजी भी है, रिफ्रैक्शन वाला एक्टिविटी है, ओके। और ये ग्लास लैब वाला तो वैसे भी एक्सपेरिमेंट ही है, प्रैक्टिकल्स के लिए है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के लिए है, ओके। मतलब एक बार देखना ज़रूर है, याद रखो प्रैक्टिकल्स और सेल्फ स्टडी उड़ाओ मत पूरा का पूरा, वो एक बार ज़रूर देख के जाओ, ओके। फॉर गुड स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स एंड सेल्फ स्टडी एक बार ज़रूर देखो, ओके। सबसे पहले आपको वो देखना है जो तुमको सिलेबस में 100% है, फिर प्रैक्टिकल्स और सेल्फ स्टडी वाला सिर्फ एक बार तो देखना है। देन ये देखो पेज नंबर 75 पे ये कॉलम्स देखो, सब्सटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब्सटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब उड़ा दो, ओके। मतलब स्टार्टिंग वाले याद रखो, देखो एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, आइस 1.31, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.39, ओके। सो ये सेल्फ स्टडी है पीछे वाले, ठीक है। उसमें से आई वुड रिकमेंड दैट डायमंड वाला याद रखो 2.42, डायमंड वाला याद रखो 2.42, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स व्हाई इट शाइन सो ब्राइट, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड, टिंग टिंग, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। पेज नंबर 76 ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कैन यू टेल, आ जाओ, पहला और दूसरा उड़ा दो, नेक्स्ट वाला पैराग्राफ भी उड़ा दो, हालांकि मेरे को लगता है कि पैराग्राफ एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ओके, बट कैन यू टेल बिंदास उड़ाओ। देन नेक्स्ट पेज नंबर 77 यूज योर ब्रेन पावर उड़ा दो। पेज नंबर 82 ये प्रैक्टिकल है, काफ़ी इजी प्रैक्टिकल है और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी है, टू हाउ विल यू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। पेज नंबर 82 ये प्रैक्टिकल्स के लिए है। पेज नंबर 87 डू यू नो निकाल दो, हालांकि ये बहुत इजी था, ठीक है। डायमीटर, आई बॉल का डायमीटर कितना रहता है ह्यूमंस का, 2.4 सेंटीमीटर, राइट, और फोकल लेंथ कितना रहता है 2 सेंटीमीटर, बस दो ही चीज़ तो याद रखना था। पेज नंबर 90 टेलीस्कोप पूरा का पूरा निकाल दिया है, ये एक ही अच्छा काम किया है ये लोग ने, ओके। इसका डायग्राम वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा बनता नहीं है बराबर से, ठीक से, ठीक है। सो पेज नंबर 90 टेलीस्कोप स्ट्राइक इट ऑफ एंटायरली, नो टेलीस्कोप्स उड़ा दो। देन नेक्स्ट इज पेज नंबर 93 थिंक अबाउट इट, निकाल दो।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स निकाल दो। तुमको 9th में भी था ऐसा ही वाला, 8th में भी था शायद से, डिस्टिंग्विश मेटल्स नॉन मेटल्स। ओके, नेक्स्ट पेज 94 डू यू नो निकाल दो। और 94 में ये केमिकल्स जो है ना, सैम्पल्स ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर ये सब जो लिया है हम लोग ने, राइट, फॉर एक्सपेरिमेंटिंग फॉर हीटिंग इट डायरेक्टली इनटू द फ्लेम, उसमें से कॉपर, लेड और सोडियम को स्ट्राइक ऑफ कर दो। सोडियम डेंजरस है, ठीक है, ये सब इस चीज़ की वजह से हम लोग को निकाल देना है, ठीक है। कॉपर, सोडियम और लेड निकाल दो। सो ऑटोमेटिकली सोचो कि इस प्रैक्टिकल का तुम लोग नोट से है ना ये आंसर्स ले सकते हो। ओके, 1 2 3 जो है वो नोट से अपने आंसर ले लो। फॉर एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, इसमें से पूछ सकता है। 3 चीज़ उड़ाने बोला मतलब ऑटोमेटिकली समझने का बाकी चीज़ का इंपॉर्टेंस उन्होंने बढ़ा दिया, राइट, ठीक है। सो कॉपर, लेड, सोडियम निकाल दो। एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक पक्का अच्छे से कर लो। ओके, कि कौन से कैच करते फायर, कौन से नहीं करते, राइट, उनका सरफेस का कलर कैसा होता है। ओके, फ्लेम में जब जलते तो फ्लेम का कलर क्या होता है। सो ये एक प्रिपेयर कर लो अच्छे से। पेज नंबर 95 पे ये स्टार्टिंग के 4 लाइन तुमको उड़ा देने हैं। सोडियम और पोटेशियम इन वाटर, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बट उड़ा दो इसको। देन नेक्स्ट वन, पेज नंबर 96 पे ये प्रैक्टिकल के लिए आ गया तुम लोगों को। काफ़ी इजी था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने पहले भी देखा हुआ है ये, राइट। ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट। सो निकाल दो इसको, बट प्रैक्टिकल के लिए है, ठीक है। सो एक बार ज़रूर देखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पेज नंबर 98 पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में तुम्हारे सिलेबस से इन्होंने निकाल दिया है पोटेशियम आयोडाइड। ओके, पोटेशियम आयोडाइड वी डोंट हैव टू स्टडी। ओके, रेस्ट एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि क्या होता है। देन नेक्स्ट इज़ ये देखो 101 पे इंटरनेट वाला उड़ा दो। ओके, इट मीन्स दैट इस साल तुम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके नहीं पढ़ना है, बस दैट्स इट। 102 पे डू यू नो उड़ा दो। देन ये बहुत इजी था, थर्मेट वेल्डिंग, ये क्यों काटा इन्होंने क्या मालूम। 105। ओके, अच्छा, थर्मेट वेल्डिंग का डायग्राम निकाल दिया लेकिन ऊपर थर्मेट वेल्डिंग है, हाँ, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने रखा है, आई डोंट नो व्हाट सेंस डज इट मेक, ठीक है। ऊपर देखो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दिख रहा है तुम लोग को, सेम रिएक्शन नीचे सिर्फ प्रैक्टिकली कहाँ पे अप्लाई होता है वो था, वो बोलता है उड़ा दो, नॉनसेंस, ठीक है। बट चलो, उन्होंने बोला उड़ा दो मतलब उड़ा दो, चलो खुश रहो। ओके, हावेवर रिएक्शन आपको देखना है, ऊपर रिएक्शन लिखा है Fe2O3 प्लस Al, है ना। इतना हीट जनरेट होता है कि जो Fe मुझे मिलता है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, थर्मेट रिएक्शन। द नेक्स्ट 105, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, वी नीड नॉट कलेक्ट नाउ, एंड उड़ा दो उसको। द नेक्स्ट इज 108 में डू यू नो एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, निकाल दो। देन नेक्स्ट इज 110, कैन यू रिकॉल, पुराना वाला स्टफ निकाल दो। कार्बन किस में रहता है और कार्बन किस में नहीं रहता है, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, निकाल दो। 1 2 एंड 3। द नेक्स्ट 110 पे कैन यू टेल फॉर सेल्फ स्टडी, केमिकल बॉन्ड तुमको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ओके। देन 1 2 3 तुमको आंसर पता होना चाहिए। चलो 112 डू यू नो निकाल दो, स्ट्राइक ऑफ। अच्छा, याद रखो इस लेसन में से यूज़ योर ब्रेन पावर वगैरह नहीं निकाले इन्होंने, मतलब इस लेसन के यूज़ योर ब्रेन पावर अच्छे से देख लो भाई, ठीक है, आ सकता है। देन नेक्स्ट पेज नंबर 116 डू यू नो निकाल दो।
पेज नंबर 127 डू यू नो, निकाल दो, मिथेनॉल के बारे में दिया है. इज द लोएस्ट होमोलॉग ऑफ इथेनॉल, लोअर होमोलॉग ऑफ इथेनॉल. एल्कोहल फैमिली का फर्स्ट होमोलॉग है ये. होमोलॉगस सीरीज में जो जो कंपाउंड्स रहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनको होमोलॉग बोलते हैं हम लोग. पेज नंबर 128 पे अल्कोहल के बारे में है. अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, उसको निकाल दो. मोलासिस से बनता है, ये सब सेल्फ स्टडी के लिए है. ओके, एक बार देखना सिर्फ, मेरे को नहीं लगता, लेकिन निकाल सकते हो. याद रखो ये लेसन के यूज योर ब्रेन पावर जो है वो सब अच्छे से करना है तुमको. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया है. देखो पेज नंबर 131 में एटलीस्ट दे हैव रिमूव्ड अ चंक. मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स पूरा स्ट्राइक ऑफ, 131 से लेके 132 से लेके 133 तक खत्म सीधा. चैप्टर नंबर 10, ये डू यू नो, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, स्ट्राइक इट ऑफ. 136 ICT, strike it off. 139 do you know, strike it off. और ये एक अगेन अच्छा काम किया है यहाँ पे. जिनको जिनको लगता है कि देखो ये कैलकुलेशन देख के तुमको लगता है कि अच्छा काम किया है, तो बताओ मेरे को अच्छा काम किया है कि नहीं. ठीक है, सो 139 का एग्जाम्पल नंबर 1 and 2, स्ट्राइक इट ऑफ विद हैप्पीनेस. See the calculation. Okay, that's insane. मतलब you can't do it without calculator. Still इन्होंने छापा था बुक में, मतलब how and why. ठीक है, सो चलो उड़ाया है नसीब. Then 141 do you know, strike it off. ये अच्छा था बट इंफॉर्मेशन, बट स्टिल स्ट्राइक इट ऑफ. Okay, information about these astronauts. Okay, strike it off. Won't be asked anymore. They are now in history books only. Okay, a great man, Vikram Sarabhai, father of Indian space program. Strike it off. एक बार पढ़ना चाहिए, लेकिन ना बहुत भारी आदमी था. ठीक है, you will get a hell lot of motivation out of it. ओके, सो चलो तुमने दुनिया जीत ली. देखो ये तुम हो, ये दुनिया है तुम्हारी, है ना. सो बहुत सारा कुछ कंटेंट इन्होंने कम नहीं किया है. ठीक है, सो बहुत काफ़ी कम कंटेंट इन्होंने कम किया है. स्टिल वो लोग ने बड़ा सा बोल दिया है कि 25% ऑफ द सिलेबस गॉट रिड्यूस. आपको पढ़ना मैक्सिमम चीज़ वही है, बहुत कम कट किया है. सिर्फ याद रखो कि अननेसेसरी चीज़ों पे तुमको ध्यान नहीं रखना है बस. और थोड़ा सा गेस वर्क करो, मतलब कुछ चीज़ काटी है ना, तो समझ जाओ कि उस चैप्टर में उससे रिलेटेड बाकी जो रहेगा ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. फ्यू एग्जाम्पल्स मैंने तुमको बताए, अगर तुमने मिस किए होंगे तो वापस से देखो. ठीक है, सो आई होप दैट तुम लोग को ये सारा कुछ कंटेंट समझ में आया हो एंड यू वुड अप्रिशिएट कि मैंने तुमको इम्पॉर्टेंट चीज़ भी साथ में बताई है इसके. राइट, ओके, सो थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. नेक्स्ट वाले संडे आई विल टेल यू अबाउट साइंस 2 में क्या क्या इन्होंने कम किया है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, मेरे साइड से मैं बोलूँगा. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, यू नो दैट, बट ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच.